जय मसीह की दोस्तों। द बाइबल सीरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यीशु ही क्यों इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है। उसकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सी घटना घट गई जिस कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरएसएस बहुत बड़ा कट्टरपंथी संगठन है, उसके बावजूद उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। क्या कारण है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया? आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के पीछे क्या कारण है। बहुत डरा हुआ था और मेरे अंदर जो है एक ऐसी डर की आत्मा आ गई थी कि मैं बिस्तर से डर के मारे कूद नीचे गिर जाता था और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है, डरने वाली आत्मा। तो मेरे सिस्टर जो है मुझे दिल्ली लेके आ गई गांव से। हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जो मेरी पैदाइश है वो अलीगढ़ की है, उत्तर प्रदेश, लेकिन मैं जब छोटा ही था तब मैं दिल्ली आ गया और मेरी सिस्टर ने मुझे गोद ले लिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो सिस्टर है उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे लाड़ प्यार से उन्होंने पाला। लेकिन लाड़ प्यार के चक्कर में मैं शरारती भी हो गया और शरारती इतना हो गया कि लड़ाई दंगे मेरे जीवन में शुरू हो गए थे। और 1978 में जब मैं छोटा ही था तब मैं आरएसएस ज्वाइन किया और आरएसएस का मैं लाइव मेंबर हूँ। बालंकन से मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया है और मैंने आरएसएस के अंदर लाठी चलाना, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ सीखा और मैं एक अच्छा योद्धा आरएसएस का था। और मैंने सुबह 5 बजे उठ के शाखा लगाता था, शाखा में जाता था और मैं वो सब कुछ प्रार्थना करता था। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तथा हिंद भूमि सकम वर्ते था, महामंगल्य पुण्य, ये सारी चीजें मैं सिखाता था लोगों को। और मेरे पास एक बहुत बड़ा मेरी टीम बन गई थी, जो 60-70 लोग मेरे साथ रहते थे हर समय। और हमारे एरिया के लोगों ने ये सोचा कि मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूँ, लेकिन हम लोग तो सेवा करते थे आरएसएस के अंदर। तब मेरा कुछ लोगों से जैसा सामना होता गया और लोग हमें इस्तेमाल करते थे कि हमारे गली में बदमाश आ गए, उनको ठीक कर दो, या मकान पे कब्जा कर लिया किसी ने, उसको खाली करवा दो। ऐसे करके लोगों ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। एक समय ऐसा था कि लोग जो है मुझे हर अपने अच्छे बुरे कामों के इस्तेमाल किया करते थे और मेरा नाम हो गया था मेरे पूरे एरिया के अंदर। और एक समय ऐसा आया तो कि बदमाशों से जब मेरा झगड़ा हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मेरे को जेल जाना, सेंट्रल जेल तिहाड़ जाना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह को इस दौरान मैंने नहीं जाना था कि यीशु मसीह कौन है। व्यक्तिगत रूप से नहीं स्वीकार किया था, नॉलेज ले ली थी मैंने यीशु मसीह के बारे में। लेकिन जब जेल में गया ना, तो जेल में मेरे को बहुत समय था कि मैं यीशु मसीह के बारे में क्या, हर ग्रंथ के बारे में जानूं। और मैंने हर प्रकार के वहाँ पर ग्रंथ पढ़े और तब मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वो एकमात्र परमेश्वर है जो पापी से प्रेम करते, पापों से प्रेम नहीं करते। और उन्हें क्षमा करने की बात बताई कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं और वो व्यक्ति धर्मी हो जाता है। मैंने सोचा कि ये परमेश्वर कैसा है कि जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको माफ करता है। तो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। और तब मेरे आंसू बहे वहां पर जेल में और मैंने पछताव करके वहां पर फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने सब कुछ जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने सीखा था वो मैंने करना शुरू किया। और जेल में मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया था कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा और प्रभु के लिए मरूंगा। और तब से जब मैं बाहर आया जेल से, सेंट्रल जेल तिहाड़ में था मैं, तब बाहर आने के बाद मैंने उस सेवा को शुरू किया। और वो सेवा करते करते आज हम इस स्थिति में है कि आज बहुत सारे लोगों को हमने अपने जीवन से बताया कि यीशु मसीह कौन है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर यीशु मसीह को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और सच्चे दिल से मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक बात को जो है सुनता है, हर एक की प्रार्थना को सुनता है, उत्तर भी देता है, सुनता भी है, उत्तर भी देता है। क्योंकि जब मैं सुबह से 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि सारे अधिकारियों को, सारे जजों को तेरे अधीन कर। मेरे सारे के सारे केस समाप्त हो गए। मेरे को बहुत सारे केसेस थे लेकिन सारे के सारे समाप्त हो गए। ये सिर्फ यीशु मसीह की दया से हुआ है। यीशु मसीह ने मेरे साथ वादे किए, वो वादे पूरे मेरे जीवन में हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। मारे गए थे वो, और वो हमारे पापों के लिए मारे गए थे और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। कोई मरकर जिया नहीं, जिंदा नहीं हुआ। और फिर 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहे और फिर जिंदा आसमान में चले गए। वो एकमात्र परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु पे विश्वास करें। यीशु जीवन देता है। यीशु जो है जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरी गवाही से आपको आशीष मिले। धन्यवाद।
जैसे कि अभी आपने ये वीडियो देखा, इनमें इनका नाम राजकुमार कटारिया है। जब ये बहुत ही छोटे थे तभी इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था, और आरएसएस के जो भी काम होते हैं उनमें ये उन गतिविधियों में भाग लिया करते थे, जैसे शाखा लगाना, मतलब प्रार्थना करना, और लाठी चलाना, तलवार भांजना, मतलब जो भी है वो सारी गतिविधियों में ये सम्मिलित हुआ करते थे। धीरे धीरे जब उस संघ में इनके साथ 60-70 लोगों की जब इनकी टीम हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत पावरफुल व्यक्ति हो गए, और इनको भी लगता है कि हम बहुत पावरफुल व्यक्ति हो गए। लेकिन अचानक एक दिन इनके साथ ऐसी घटना घटती है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इनके ऊपर लग जाता है, और जिस कारण इनको जेल जाना पड़ता है। जब ये जेल जा रहे होते हैं, लेकिन उनसे पहले इन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था। जब ये जेल गए तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम यीशु मसीह के बारे में जानें, यीशु मसीह आखिर है कौन। और भी जितनी भी धार्मिक किताब हैं उन सभी किताबों को भी पढ़ के ईश्वरों के बारे में समझने के लिए उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना कि यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते हैं और पाप से नफरत करते हैं, और हर एक अपराधों को क्षमा भी करते हैं, यही बात इनके दिल को छू गई कि ये कैसा ईश्वर है जो पापियों से प्रेम करता है और पाप से नफरत करता है। क्योंकि इन्होंने यही सुन रखा था कि जितने भी ईश्वर अवतार लिए वे सब के सब पापियों का सर्वनाश करने के लिए ही अवतार लिए, लेकिन यीशु मसीह उनमें से अलग, कि पापियों से प्रेम करते हैं और पाप से नफरत, और हर एक अपराधों को क्षमा भी करते हैं। तभी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, तभी इन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, और तभी से ये प्रार्थना करने लगे। तभी इनको ये समझ में आया कि यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है, और इनके ऊपर जो भी केस था, जो भी आरोप था, वो सब कुछ धीरे धीरे, तो इनके ऊपर जो भी केस था वो सारा केस खत्म हो गया। जैसे कि दोस्तों, आए दिन हम लोग ये सुनते हैं कि बजरंग दल और आरएसएस के लोग मसीही लोगों को सताते हैं, और ये आरोप भी लगाते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और लोगों को लालच देकर या बहला फुसला कर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। पर सच बात तो यह है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बल्कि जीवन बदलता है। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन बदल देगा। यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह ही उद्धार का एकमात्र रास्ता है। यीशु मसीह के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। मतलब कोई भी अगर मार्ग जानना है, सत्य जानना है, जीवन जानना है, तो यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो ना तो आप सही मार्ग को जान सकते हैं, ना तो सही सत्य को, और ना ही सही जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ही एकमात्र जीवन का मार्ग है, उसी के द्वारा हर एक मनुष्य का उद्धार हो सकता है। जैसे कि इनके बारे में अभी हमने इनके गवाही को देखा कि कैसे इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला। इससे पहले वो आरएसएस के एक लीडर हुआ करते थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। क्या इनको लालच दिया गया? क्या इनको डराया धमकाया गया? क्या इनके साथ जोर जबरदस्ती किया गया यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए? नहीं। लेकिन फिर भी जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, समझा कि यीशु मसीह वाकई में एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ये वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। फिर से जय मसीह की।